Hello bachcho, let's read the question. In the given question, P, that is the pressure, is given as alpha upon beta exponential minus alpha z upon k theta, where P is pressure, z is distance, k is Boltzmann constant and theta is the temperature. The dimension formula of beta will be, and four options are given as accordingly. Key concept of the given question will be dimensional analysis and derivation. Okay. एंड डायमेंशनल डेरिवेशन। यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसी से हम जो है सो बीटा के डायमेंशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या है, P इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा, राइट। तो यहाँ पे जो P की डायमेंशन होगी वही अल्फा अपॉन बीटा की डायमेंशन होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो तो डायमेंशन लेस होती है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो एक्सपोनेंशियल टर्म डायमेंशन लेस होती है और वहां से हम अल्फा का डायमेंशन निकाल लेंगे। ये देख लेते हैं कैसे। एक्सपोनेंशियल टर्म इज डायमेंशन लेस। ओके, तो बस इसी चीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे? तो उसके हिसाब से अल्फा जेड अपॉन के थीटा, यही है ना एक्सपोनेंशियल टर्म। तो अल्फा जेड अपॉन के थीटा शुड बी डायमेंशन लेस। और डायमेंशन लेस मतलब कैसा, m0 l0 t0, ये होना चाहिए इसकी ओवरऑल डायमेंशंस। ओके, अब हम जो है सो मुझे अल्फा का यहाँ से पता करेंगे और वही अल्फा का हम बीटा को फाइंड करने में यूज में लेंगे। ठीक है, जेड हमारा क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, L1। के क्या है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसका मैं अभी आपको डायमेंशन निकाल के दिखा देती हूँ। और व्हाट इज थीटा, थीटा इज टेम्परेचर, और टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, टी इनवर्स, सॉरी के इनवर्स, राइट। मतलब एक्चुअली के होगा पर उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, वैसा भी नहीं, बस के, दैट इज केल्विन। ओके, तो जो अल्फा का डायमेंशन है दैट विल बी डायमेंशन ऑफ के थीटा अपॉन जेड। मतलब मुझे अल्फा का डायमेंशन निकालने के लिए इन तीनों का डायमेंशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको थीटा को पता चल गया, एल के होगा, जेड का एल होगा बिकॉज जेड इज डिस्टेंस, और के का हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो के का फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, फॉर डायमेंशन ऑफ के दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, हम लोग जानते हैं एन के टी आता है, के टी जी में एक फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी, है ना। तो यहीं से हम के को डिराइव करेंगे। एन हमारा क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर का तो कोई डायमेंशन नहीं होता ना, नंबर इज जस्ट अ क्वांटिटी। और टी क्या है यहाँ पे, हमारा टेम्परेचर। ठीक है, तो के लिए क्या हो जाएगा डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन अपॉन टेम्परेचर, राइट। ये हो जाएगा के की डायमेंशन। तो एनर्जी कितनी होती है, m1 l2 t-2, और उसमें थीटा -1 लगा देंगे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m1 l2 t-2 थीटा -1। ये हो गई हमारी के लिए डायमेंशंस। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम लोग अल्फा के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ कमिंग बैक टू अल्फा। ओके, अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, के डायमेंशन ऑफ के हमने अभी कैलकुलेट किया, m l2 t-2 थीटा -1। ठीक है, और फिर से यहाँ पे हमारा क्या था, बगल में थीटा था यानी कि टेम्परेचर था, टेम्परेचर के लिए थीटा लिख लिया। और नीचे क्या था, जेड था, जेड यानी कि डिस्टेंस लिख रखा है क्वेश्चन में। ये हमारा हो गया डायमेंशन ऑफ अल्फा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा से थीटा विल बी कैंसल्ड आउट एंड 1 l विल बी कैंसल्ड आउट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे m1 l1 t-2 हमारा अल्फा का डायमेंशन निकल के आया, राइट। अब इसी के हेल्प से हम बीटा का डायमेंशन निकालेंगे। कैसे? क्योंकि जो बीटा है मतलब जो प्रेशर है वो अल्फा और बीटा के टर्म्स में कैसे हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन डायमेंशन ऑफ बीटा, राइट। तो यहाँ से अगर हम डायमेंशन ऑफ बीटा निकालना चाहें दैट विल बी डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो बीटा का डायमेंशन निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा। अल्फा का तो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, m1 l1 t-2,
एंड व्हाट इज प्रेशर बाय द वे? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का हो जाता है m1 L1 T-2 और अपॉन एरिया हो जाएगा L2। जब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे दैट इज गोइंग टू बी m1 L-1 T-2 एंड ऑन सॉल्विंग दिस बीटा विल बी इक्वल्स टू L2। ठीक है, तो बीटा का डायमेंशन क्या आ गया? m0 L2 T0, राइट, दिस इज डायमेंशन ऑफ बीटा। अब देख लेते हैं m0 L2 T0 कौन से ऑप्शन में दे रखा है। This is in option number A. So option A is our correct answer. Hope you understood it and thank you so much.